आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है, विभाग की तरफ से समायोजन 3.0 कर दिया गया है। तकरीबन 70 से 75% जिलों के अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली गई है। जो भी जिले बाकी रह गए हैं उनमें भी 1-2 दिन के अंदर ये प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और हो सकता है 13 तारीख मंगलवार को समायोजन पर जो केस की सुनवाई होनी है उससे पहले पहले वो कंप्लीट कर ली जाएगी। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समायोजन 3.0 के बाद समायोजन 4.0 की तैयारी तेज। समायोजन 4.0 कैसे होगा, चौथा चरण समायोजन का। इस बार समायोजन चौथे के चरण में सीनियर अध्यापक जाएंगे या जूनियर जाएंगे, समायोजन के तीसरे चरण की विधिक स्थिति क्या है, उसकी सही सही जानकारी आपको देंगे, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। वो काफ़ी दिनों से बहुत परेशान है इधर उधर से खबरें पढ़ के। और फिर बात करते हैं समायोजन पहले और दूसरे का क्या हाल चल रहा है। तो साथियों, ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली, इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए वजह से देखें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समायोजन पहले के चरण के बारे में। साथियों, समायोजन का जो सबसे पहला वाला चरण हुआ था वहाँ पर विद्यालय के सबसे वरिष्ठ अध्यापकों को विकल्प देकर दूसरे विद्यालयों में, जहां एकल या बंद विद्यालय थे, वहां पर भेजा गया था। यहाँ पर एक सही चीज़ थी कि उनको विकल्प दिया गया था, लेकिन इसके अंदर भी एक समस्या ये रही थी कि उस समय पर विद्यालय के अंदर जो भी हमारे शिक्षा मित्र भाई थे उनको भी काउंट करके एज ए शिक्षक मान लिया गया था और उसके बाद उनका समायोजन कर दिया गया अध्यापकों का। फिर इसके बाद जब हमारा शिक्षा मित्रों को अध्यापक नहीं माना गया, अलग किया गया, तो फिर जो विद्यालय पहले से शिक्षा मित्र मान कर, अगर हम सपोज करते हैं कहीं 4 अध्यापक थे, 2 शिक्षा मित्र और 2 अध्यापक थे, तो पहले चरण में क्या किया, पहले तो उनको 4 मान लिया गया दोनों शिक्षा मित्रों को काउंट करके, और विद्यालय के अंदर 4 में से 2 लोगों को समायोजन या 1 लोग का समायोजन कर दिया गया। फिर उसके बाद जब हमारा समायोजन के द्वारा रूल्स चेंज हुए कि वहाँ पर शिक्षा मित्रों को काउंट नहीं किया जाएगा, तो वो विद्यालय या तो एकल हो गया, क्योंकि एक का हुआ, अगर दोनों का कर दिया तो बंद हो गया। वो समस्या वहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गई। इसके बारे में भी कुछ लोग अभी कोर्ट में गए हुए हैं, लेकिन फिलहाल उसकी सुनवाई के बारे में कोई अपडेट नहीं है, ताज़ा अपडेट नहीं है कि क्या सुनवाई हो रही है, कब होगी, उसके बारे में कोई ताज़ा अपडेट हमारे पास नहीं है। जैसे ही होगी हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। समायोजन के पहले चरण में प्राथमिक के जो हेड थे, जैसे विद्यालय जहाँ पर 150 से कम बच्चे थे, उनको जूनियर का सहायक बना दिया गया था। और जैसे कि हमने बताया कि शिक्षा मित्रों को काउंट करके किया, तो वहाँ पर आरटी एक्ट जो है वो लागू नहीं हो पाया, इस वजह से समस्याएं खड़ी हो गई। अब बात करते हैं समायोजन के दूसरे चरण के बारे में। साथियों, समायोजन 2.0 में समायोजन के दूसरे चरण में प्रधानाध्यापकों को नहीं हटाया गया, क्योंकि प्रधानाध्यापकों को हटाने के बाद कंट्रोवर्सी हो रही थी, पॉलिटिकल इशू भी आ रहे थे और शिक्षकों का विरोध भी हो रहा था। इसलिए इस बार समायोजन के दूसरे चरण में प्रधानाध्यापकों को नहीं हटाया गया। लेकिन जो हमारे विद्यालय मर्ज हुए थे, एक से दूसरे पेयरिंग में हुए थे, वहाँ के जो अध्यापक थे, एक्स्ट्रा अध्यापक थे, उनको इस बार हटा दिया गया। चूँकि अभी भी आपका मर्जर विद्यालय के अंदर यूडैस कोड अलग है, उनकी छात्र संख्या अलग दी जा रही है, उनकी आईवीआर कॉल अलग आ रही है, सारी चीज़ें अभी अलग है। तो ऐसे में उनको हटाने के बाद फिर से समस्या खड़ी हो गई। या तो उनको पूरी तरह से कंप्लीट मर्जिंग करनी चाहिए थी, जिससे कि अध्यापकों की जो समायोजन वाली प्रक्रिया थी वो पूरी तरह लागू हो पाए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब बात करते हैं हम समायोजन के तीसरे चरण के बारे में। समायोजन के तीसरे चरण के अध्यापकों को बिना ऑप्शन लिए हुए ट्रांसफ़र कर दिया गया, समायोजन कर दिया गया। क्योंकि पहले और दूसरे चरण में सीनियर अध्यापकों को भेजा गया था, इस बार जूनियर अध्यापकों को, विद्यालय के अंदर से जूनियर अध्यापकों को बिना ऑप्शन लिए हुए ही उनको भेज दिया गया। कई सारी जगह ऐसी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी वही जो पहले और दूसरे चरण में हुआ था कि आरटी एक्ट का ध्यान नहीं दिया गया है, अध्यापकों को भेज दिया गया है बिना ऑप्शन लिए हुए। किसी को पास भेज दिया तो किसी को दूर भेज दिया है, विद्यालयों को एकल कर दिया गया है। तो साथियों, चूँकि समायोजन के तीसरे चरण पर 9 जनवरी को सुनवाई हो चुकी है, देवरिया जिले की लोगों के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी
जिसमें हाई कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की, लेकिन अभी भी उन्होंने स्टे देने से मना कर दिया है। तो जानते हैं कि समायोजन 3.0 की विधिक स्थिति क्या है। साथियों, वर्तमान में 4 परिस्थितियां स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही हैं। सबसे पहला है जूनियर शिक्षकों का समायोजन। कई जिलों में जूनियर शिक्षकों का समायोजन किया गया है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में ही जूनियर शिक्षकों के समायोजन को विधि विरुद्ध इलीगल घोषित करते हुए निरस्त किया जा चुका है। हाईकोर्ट द्वारा पहले ही बोल दिया गया है कि जूनियर शिक्षकों का जो समायोजन किया जा रहा है वह इलीगल है, कानूनी वैध नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं। अतः समायोजन के तीसरे चरण के अंतर्गत समायोजित ऐसे जूनियर शिक्षक न्यायालय से स्थगन निरस्तीकरण की राहत प्राप्त करने के पूर्णतः पात्र हैं। दूसरा है सीनियर शिक्षकों का समायोजन। कई जिलों में सीनियर शिक्षकों का समायोजन किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के प्रावधानों के अनुसार शिक्षक की स्थिति एवं लिखित सहमति के बिना उनका स्थानांतरण समायोजन किया जाना वैधानिक रूप से अनुमन्य नहीं है। जो हमारा सेवा नियमावली है बेसिक उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग की, उसमें साफ लिखा हुआ है कि शिक्षक की बिना लिखित सहमति के आप उनका समायोजन या ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इस आधार पर सीनियर शिक्षक न्यायालय के समक्ष राहत हेतु याचिका प्रस्तुत कर सकते हैं। तथापि इस विषय में अंतिम निर्णय माननीय न्यायालय के न्यायिक विवेक पर निर्भर रहेगा। यह कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये न्यायालय के विवेक पर ही निर्भर करेगा कि वो सीनियरों को अलाउ करते हैं या फिर उनके भी मना कर देंगे। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट से हेड टीचर प्राइमरी पदोन्नत शिक्षकों का समायोजन करना। जो हमारे जूनियर के असिस्टेंट टीचर थे उनको प्राइमरी में हेड टीचर कर दिया गया था, उनको फिर से समायोजन कर दिया गया। ऐसे शिक्षक जिनका पद सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय से हेड टीचर प्राथमिक विद्यालय में पदोन्नत किया गया है तथा जिनका समायोजन इसी प्रक्रिया में किया गया है, यदि संबंधित विद्यालय के उच्च प्राथमिक विद्यालय में उनके विषय का कोई अन्य शिक्षक शेष नहीं है, तो ऐसे समायोजन सेवा हित एवं शैक्षणिक आवश्यकता के प्रतिकूल माना जाएगा। ऐसे प्रकरणों में न्यायालय से राहत प्राप्त करने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही इस श्रेणी में अन्य सहायक विधिक आधार भी उपलब्ध हैं। साथियों, इसका मतलब ये है कि जो भी जूनियर के सहायकों को प्राथमिक के हेड के पद पर भेज दिया गया और उनके विद्यालय में उस विषय का कोई दूसरा अध्यापक नहीं है, जैसे भाषा, गणित और विज्ञान के इस तरीके से जूनियर में आपका सब्जेक्ट्स होती हैं, और जूनियर के अंदर ये नियम है कि वहाँ पर 2 अध्यापक होने ही चाहिए, एक गणित का और एक भाषा का। अगर आपका वह नहीं है तो गणित विज्ञान का नहीं है तो वहाँ पर फिर आपको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जब तक कि आपके विषय का ही एक टीचर और आपके विद्यालय के अंदर नहीं हो। चौथा है प्राइमरी हेड टीचर के समायोजन की स्थिति। प्राइमरी हेड टीचर के समायोजन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा पूर्व से ही स्थगन आदेश प्रभावी है। जो प्रधानाध्यापक हैं प्राइमरी के, उनके समायोजन के संबंध में पहले ही लखनऊ खंडपीठ द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है कि ये आदेश स्टे ऑर्डर उस पर लगा हुआ है। अतः प्राइमरी हेड के अंतर्गत किए गए समायोजन न्यायालय के आदेशाधीन है तथा संबंधित शिक्षकों को इस आधार पर निश्चित रूप से राहत प्राप्त होगी। साथियों, ये थे 4 हमारे बिंदु जो कि हाल के टाइम में आपका समायोजन 3.0 के जो विधिक स्थिति है वो हमने आपके सामने बताने की कोशिश की। अब बात करते हैं समायोजन के चौथे चरण के बारे में। साथियों, समायोजन का चौथा चरण आपका आने की पूरी संभावना है, जो कि तीसरे चरण का जो भी हमारा हुआ है गुड़ गोबर, उसको देखते हुए समायोजन का चौथा चरण अवश्य आएगा। तो साथियों, समायोजन का चौथा चरण 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है या नवीन नामांकन के सापेक्ष होगा। चूँकि यह अप्रैल से लागू किया जा सकता है, नवीन नामांकन से होगा तो वहाँ पर फिर से समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि मार्च के महीने के अंदर बहुत सारे छात्र एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय आते हैं और खासकर
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए अप्रैल में सबसे कम छात्र संख्या होती है विद्यालय के अंदर। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक टीचर भाषा का, एक गणित विज्ञान का, एक सामाजिक विषय का होगा। जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहाँ 3 टीचर वहाँ करे जाएंगे, एक भाषा का, एक गणित विज्ञान का और एक सामाजिक विषय का। किसी भी उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक ही विषय के 2 टीचर नहीं रहेंगे। यह समायोजन का जो चौथा चरण होगा उसके अंदर लागू करने की कोशिश की जा रही है। अभी यहाँ पर ये नहीं बताया गया है, ये सुनने में आ रहा है कुछ भी, कि जो चौथा चरण होगा उसके अंदर आपका जूनियर अध्यापकों को ट्रांसफर समायोजन किया जाएगा या सीनियर अध्यापकों का। सिर्फ हमारे पास इतनी ही अभी तक खबर आई है, लेकिन ये कंफर्म है कि आपका चौथा चरण अवश्य होगा। तो साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल जैसे ही हमारे पास कोई नई खबर आएगी हम आपके साथ अवश्य साझा करेंगे। मिलते हैं फिर अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।